Yes, my dear, welcome back in your English class. In my previous video, I suggested you and given you some rules of article writing. That is, where can you use article. My most dedicative information was to you that you have to find out the sounds, as I told you yesterday. That I wrote few words, few letters over the board yesterday or in my previous class that should be pronounced as vowel, not the consonant. F, H, L, M, N, S, X. If these letters are written separately, यानी कि फॉरेस्ट लिखा है तो आप समझ लीजिए कि F है, तो सर ने बताया था F है, तो F से ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि सेपरेट, जैसे FIR सपोज किया है, तो यहाँ आपको F यानी कि यहाँ आपको एन भरने हैं, और ये फॉरेस्ट है तो आपका अ फॉरेस्ट या द फॉरेस्ट होता है। ठीक है, देयर वाज अ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस पर यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, एंड रेस्ट ऑफ इट आई टोल्ड यू दैट इज़ अ काइंड ऑफ रिकैपिंग आई एम डूइंग। आई एम डूइंग दैट इज़ ए रिकैपिंग। रिकैपिंग का मतलब होता है कि इसे थोड़ा सा रिवाइज करना, रिवीजन। तो मैंने आपको ये थोड़ा रिवीजन बताया कि आप जो लेटर्स हैं उसके फर्स्ट लेटर अगर सेपरेट लेटर है, जैसे FIR मैंने बताया, SDM बता रहा हूँ, जैसे मतलब SDM, तो अब आप यहाँ क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन वाउल हो रहा है, नॉट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की तरह से नहीं हो रहा है, ये वाउल साउंड हो रहा है, तो इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन साउंड्स ऑफ वाउल एंड कॉन्सोनेंट टू डिस्टिंग्विश whether A or an is required। ए कहाँ है, एन कहाँ है, कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अस। ओके, सो आई थिंक यू हैव गॉट इट प्रॉपरली without any hesitation. If there should not be any vestige of confusion, I hope so. So I have been coming once more on my third point, as 2 points you people have already noted. Now, in the original sense of A or an, in the original sense of A or an, है, मीनिंग इज़ वन। क्या है, तो मीनिंग क्या होता है, मीनिंग वन। देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए और एन दोनों की मीनिंग क्या होती है, वन होती है, मतलब ये सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, दोनों का मतलब अ पेन, एन इंक पॉट, तो वहाँ एक यूनिट की बात हो रही है, वो कॉमन यूनिट की बात नहीं हो रही है। हाँ, इस पर एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जहाँ एक मीनिंग वन आता है, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो ये होगा अ वर्ड टू द वाइज इज़ एनफ। अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ।
ये एग्जाम्पल है, आप समझ लीजिए, ये पहला एग्जाम्पल मैंने दिया। इसके लिए इन द ओरिजिनल सेंस ऑफ ए स्लैश एन दैट इज़ मीनिंग वन, जहाँ मीनिंग इसका वन होता है। अब ध्यान देने की बात है, अ स्टिच इन टाइम, अ स्टिच, STITCH, अ स्टिच इन टाइम क्या करता है? सेव्स नाइन, ये फ्रेज है, सेव्स नाइन। अ स्टिच इन नाइन सेव्स नाइन, मतलब एक समय पर मदद करना बहुत बड़ी मदद होती है। अ स्टिच इन टाइम, नाउ सेव्स, SAVES, सेव्स नाइन, इसको सही लिख दें आप। है ना? तो अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं कि इन द पॉइंट नंबर 4 हमारा होगा जैसे कि देखिए, ये आर्टिकल जो है ना, ये वास्तव में अब इन द सेंस ऑफ एनी करते हैं। इन द सेंस, इन द सेंस ऑफ एनी। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, वेन एन इंडिविजुअल इज कंसिडर्ड एज वन यूनिट, वेन एन इंडिविजुअल considered as one unit, considered as one unit are meant to represent क्या? अ क्लास, ऐसे जो कलेक्टिव नाउन के रूप में होता है, या फिर आप कह लीजिए कि अ मैन, a daughter should obey her parents, a daughter should obey her पेरेंट्स। अब ये DAUGHTER, अब ये डाटर जो है ना, द डाटर हैज़ बीन रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास, होल सोसाइटी, मैंने पूरे संसार में जहाँ तक लड़कियों का सवाल है, डाटर्स का सवाल है, अ बॉय, अ डाटर शुड, ठीक है, तो अ बॉय शुड हो गए। अ पुपिल आप कह सकते हैं, अ पुपिल शुड वर्क हार्ड, अ पुपिल, पुपिल का मतलब क्या होता है? जो शिष्य होते हैं आप लोग, अ पुपिल शुड वर्क हार्ड। तो अब आप ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, क्लास एज, इसको आप नोट कर लीजिए, अ पुपिल शुड वर्क हार्ड, हाँ, नोट किया। 5वां लिखते हैं अब, फिफ्थ वन, फिफ्थ पॉइंट मेरा होगा, इन एक्सक्लेमेशंस बिफोर, इन एक्सक्लेमेशंस, EXCLA क्लेमेशन, MATION,
इन अ एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हैं, क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन, व्हाट इज़ अनकाउंटेबल नाउन? अरे भाई सिंपल है, काउंटेबल वही है हैं कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपली द थिंग विच वी कैन काउंट इज नोन एज काउंटेबल, एंड द थिंग विच कैन नॉट बी काउंटेड कैन नॉट बी काउंटेड दैट इज नोन एज अनकाउंटेबल। अब हम ये कर सकते हैं यह व्हाट अ क्यूट चाइल्ड, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, व्हाट ए क्यूट चाइल्ड। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, पहला एग्जाम्पल इसका दे दिया है ना। दूसरा कहते हैं सच अ लॉन्ग क्वी, क्यू यू ई यू ई क्वी, क्यू यू ई, सच अ लॉन्ग क्वी। क्वी का मतलब होता है लाइन्स, क्वी का मतलब क्या होता है? लाइन्स, LINE, लाइन, इसका मतलब होता है भाई, मीनिंग में होता। सच अ लॉन्ग क्वी, क्वी मीन्स लाइन, बी इन द क्वी, बी इन द लाइन, बी इन द स्ट्रेट क्वी, बी इन द स्ट्रेट लाइन। सो जस्ट नोट इट डाउन प्लीज। तो ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अरे, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। ठीक है, टू मेक अ कॉमन नाउन टू अ प्रॉपर नाउन। टू मेक अ कॉमन नाउन, ये छठा होगा, हम जानते हैं, 6th होगा। हाँ जी, टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। टू मेक अ कॉमन नाउन ऑफ ए प्रॉपर नाउन। देखिए, कॉमन नाउन दैट वी कैन काउंट कॉमनली, से कॉमन नेम दिया, मैन, वीमन, डॉग, हॉर्स, एलिफेंट, books, these are known as common, that is we have been not distinguishing, हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं, हम इनको ये बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, स्पेशल नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर करने का मतलब क्या है? स्पेशल नेम हैज़ बीन गिवन। हैं, अब देखिए, अब और डैनियल, डैनियल DANIEL, और डैनियल जैसे अब ये एक नाम है, दैट इज़ वेरी वाइज, अ वेरी वाइज जज। क्या है? अ वेरी वाइज, WISE, वाइज जज, अ वेरी वाइज जज। इस पर हम यानी मतलब इसको हम मिटा रहे हैं, केवल मीनिंग बता रहे हैं। डैनियल का मतलब है डैनियल, DANIEL, डैनियल मतलब वेरी वाइज जज, इसका मतलब है, नोट कर लीजिएगा, अ वेरी वाइज जज, दैट इज अ वेरी वाइज जज कम टू जजमेंट, JUDGEMENT, डैनियल कम टू जजमेंट। ठीक है, और डैनियल कम टू जजमेंट। तो यहाँ एक ये उदाहरण होता है
ये कॉमन नाउन है जजमेंट का, जज का कॉमन नाउन, ये डेनियल भी कॉमन है, लेकिन अब हम इसको प्रॉपर नाउन में यूज कर दिए। हाँ, डेनियल कम टू जजमेंट। अभी हम 7th पॉइंट के लिए तरफ चलते हैं। हम समझते हैं कि आपको ये नोट करने में भी आसानी हो रही है और समझने में भी आसानी हो रही है। वेन वी इम्प्लाई, IMPLY, वेन, ये 7वां पॉइंट है, वेन वी इम्प्लाई। हाँ, इम्प्लाई का मतलब जब यूज करते हैं या लगाते हैं। वेन वी इम्प्लाई दैट ए पर्सन, when we imply that a person whose name क्या है, whose name we use with a title, टाइटल का मतलब जानते हैं आप? हैं? इज अननोन टू अस, टाइटल इज अननोन, NOWN, अननोन टू अस, वो हमको जानकारी। मतलब वेन वी इम्प्लाई, जब हम देते हैं, नाम लिखते हैं, वेन वी इम्प्लाई दैट अ पर्सन, इम्प्लाई दैट अ पर्सन हुज नेम वी यूज विथ अ टाइटल, जिसका नाम हम टाइटल के साथ जोड़ के लिखते हैं, तो और वो हमारे लिए अननोन होता है, तो ऐसे में अब क्या है, मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा, ठीक है, अब ये शर्मा है, शर्मा बस केवल टाइटल हम जान गए। अब मिस्टर शर्मा नाम नहीं है इनका, इनके टाइटल है शर्मा, शुक्ला, वर्मा, गुप्ता, एक्सेट्रा। तो मिस्टर शर्मा हैज़ अपॉइंटेड, मिस्टर शर्मा हैज़ अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट, मिस्टर शर्मा। अब मिस्टर शर्मा हैज़ अपॉइंटेड फॉर द पोस्ट। दूसरा हम लिख देते हैं अ डॉक्टर रॉय, भाई देखिए अ डॉक्टर रॉय, तो डॉक्टर रॉय क्या है, रॉय इज अ टाइटल, जैसे शर्मा क्या है टाइटल है, वैसे रॉय टाइटल है। विशेष सिमिलर है, विशेष, हाँ, तो विशेष टू स्पीक टू यू। अरे बस केवल मैं सेंटेंस रख रहा हूँ क्योंकि हमको खास करके ये आपको ए बताना रह रहा है, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। और हम समझते हैं कि 2-3 पॉइंट्स और हैं, लीजिए लिख देते हैं। देखिए इन एक्सप्रेशन विथ नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशंस, ये कौन सा पॉइंट है, 8th पॉइंट है, विथ नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब जो होता है जॉब होता है, व्यवसाय, बिजनेस, जॉब या बिजनेस। ये आपके जानकारी के लिए मैंने लिखा है, जॉब और बिजनेस, ठीक है। लिखते हैं सी विल बी अ
dancer, a dancer. She will be a dancer. He wants to become क्या an act. He wants to become an actor कर सकते हैं. एक्टर, एन का यूज किया है एक्टर के लिए, तो एक्टर. हाँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए. yes. Now come to the next point, point number 9. तो पॉइंट नंबर 9 क्या है? विथ नेम्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ये हो गया. और इसके बाद अब हम चलते हैं इन एक्सप्रेशंस. इन एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीड. ध्यान दीजिएगा, स्पीड, प्राइस, आर रेशियो. ऐसा तो स्पीड है, प्राइस है, रेशियो है, तो सब मैथ्स में पढ़ते होंगे थोड़ा बहुत. इसके बहुत ज़्यादा. ही ड्राइव्स 60 किलोमीटर्स, 60 km. km से मतलब आप किलोमीटर आप समझ लीजिएगा. 60 किलोमीटर्स एन आर. किलोमीटर्स एन आर. आर है आर, हावर नहीं पढ़ते, एच साइलेंट है. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज आर, HOUR, नॉट आर. इट इज आर. आर मीन्स घंटा. इसका प्रोनाउंसिएशन है आर, इसलिए एच अ का प्रोनाउंसिएशन करता है. कॉन्सोनेंट साउंड है, बट कॉन्सोनेंट लेटर है, बट द साउंड कम्स एज वाउल. वो वाउल साउंड देता है, इसलिए हमने यहाँ एन का यूज कर दिया है. यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट. एप्पल्स कॉस्ट RS 20 a किलो. ठीक है, या kg, किलोग्राम. ठीक, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से. अब लास्ट पॉइंट है हमको बताने का इसमें. हैव नोटेड प्लीज. ना तो नोट कर लीजिए. ठीक है, 10th पॉइंट. देखिए, हम 10th पॉइंट पर चलते हैं. विथ सम नंबर्स हैं, विथ सम नंबर्स टू मीन 1. विथ सम नंबर्स टू मीन 1. A and can be used. An can be used with nouns that refers to whole numbers, fractions, whole number, fractions, money, और भी है weights, 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 are measures, MEASURES, measures.
यानी कि विथ सम नंबर्स टू मीन वन, ए एंड, जैसे मतलब कुछ ऐसे नंबर होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसमें जिसमें आपको क्या करना है, ए या एन यूज करने हैं उस नंबर के फोनेटिक साउंड के आधार पर, क्योंकि वो नंबर्स आपको जैसे 1 डजन है, ठीक है, अभी मैंने कल नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, तो उस तरह की चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अब इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 1000। देखिए अब 1000 है, कोई भी पॉइंट है 1000 का मतलब है कि मेनी हंड्रेड्स, एटलीस्ट 10 हंड्रेड शुड बी। तो ये 1000 क्या है, एक टोटल यूनिट है, ठीक है, 1000 है। अ लीटर, तो अब लीटर क्या है, ये भी एक यूनिट है। इस तरह से लीटर हो गया। अ ग्राम, इसे ये पॉइंट्स आपको मैथ्स में मिलते होंगे। अ डॉलर, और डॉलर मतलब डॉलर। अ पाउंड, ये सब मेजरमेंट है, सब यूनिट है। और इसमें अ हाफ, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्लीज़ नोट इट डाउन। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू change the topic of teaching for article A and N. Just I am going to give you some more points that is best for omission of article A and N. कहाँ कहाँ इसका प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा आप तैयार होइए, पहले इसे नोट कर लीजिए। Yes dear, now as I have taught you where indefinite article to be used, and now I am going to teach you the omission of indefinite article A and N. तो A और N का ओमिशन कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग कहाँ नहीं किया जाता है। ओमिशन का मतलब है कि विदाउट, मतलब विदाउट यूजिंग A एंड N, तो ओमिशन करते हैं, वहाँ उसका यूज नहीं होता। अगर यूज कर देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहला पॉइंट लिखा है, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये मेन रूल है। इसके अंदर 3 आते हैं, चूँकि अब जगह नहीं रह गई तो इसलिए मैंने नहीं लिखा कि बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए इसका यूज देखिए कैसे किया जा रहा है। व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव, तो नॉमिनेटिव केस होता है, ठीक है, से मेन पॉइंट होता है। जिससे नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, आप पढ़ते हैं। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है, व्यक्ति का नाम आता है, प्लेस का नाम आता है, और प्रोनाउन भी आता है नॉमिनेटिव केस में, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। और ऐसे ही प्लेस का नाम या इवेंट का नाम कुछ दे दिया जाता है, तो वो भी नॉमिनेटिव केस का होता है। जैसे यहाँ बॉय के लिए नॉमिनेटिव केस का यूज किया गया है। कम हियर बॉय, अ बॉय नहीं लिखा गया, एन बॉय नहीं लिखा गया, कम हियर बॉय। दूसरा हमारा एग्जांपल है वेट अ बिट। अ बिट मतलब यहाँ आर्टिकल का मतलब ये चाइल्ड के लिए नहीं है, ठीक है। वेट अ बिट, थोड़ा इंतज़ार करो बच्चे, वेट अ बिट चाइल्ड, थोड़ा इंतज़ार करो बच्चे, इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका है व्हेन इट डिनोट्स, जब ये शो करता है क्या, टाइम एंड इज प्रीसीडेड बाय लास्ट, मतलब उस सेंटेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में यह वर्ड लास्ट जरूर रहता है, या बिगिनिंग में यह वर्ड लास्ट जरूर रहता है। ऐसी दशा में लास्ट वाले कॉलम के साथ हम ये ए या एन का यूज नहीं करते हैं। जैसे आई वॉज ऑन लीव, कब, तो लास्ट वीक, आई वॉज ऑन लीव लास्ट वीक,
लास्ट वीक मेरी छुट्टी थी या मैं छुट्टी पर था। लास्ट मंथ वी मेट फार, वी वेंट फार, लास्ट वीक वी वेंट फार अ पिकनिक, ये पिकनिक के लिए दूसरा चीज़ है यहाँ, लेकिन लास्ट मंथ ने वी वेंट फॉर ए पिकनिक लास्ट मंथ, ठीक है, वी वेंट फॉर अ पिकनिक लास्ट वीक। तो अब अगर हम यहाँ से ये कर दें वी वेंट फॉर ए पिकनिक कॉमा लास्ट वीक, तो ए लास्ट वीक नहीं, एंड लास्ट वीक नहीं, ठीक है, इस तरह से। अब हम इसको इरेज करते हैं। हाँ, अब दूसरा हमारा इसका थर्ड पॉइंट सी है। सी पॉइंट में हम चलते हैं। वेन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ मील, वेन अ नाउन is the name of क्या है, अ मील, मील माने भोजन, ठीक है, किसी खाने का नाम है। हाँ, वी हैड ब्रेकफास्ट रैदर लेट टुडे, वी हैड ब्रेकफास्ट we had breakfast rather late today, we had breakfast rather late today, she had dinner at कोई भी टाइम दे दीजिए, at 8 o'clock, ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आता है, और वो एक्सेप्शन क्या होता है, द आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन, चलिए, द आर्टिकल इज यूज्ड इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, द आर्टिकल इज यूज्ड व्हेन इट इज स्पेशल मील, जब स्पेशल मील है, कोई दावत है, गिवन टू सेलिब्रेट, गिवन टू सेलिब्रेट आर इन समवंस ऑनर, आर इन समवंस ऑनर, किसी के सम्मान में दिया जाता है या कोई स्पेशल डिश होता है, invited to a dinner at his house। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अब हमें एक स्पेशल डिनर में इनवाइट किया गया है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और बचा हुआ है, लेकिन टाइम को ध्यान में रखते हुए कल थोड़ा सा और इस पर आगे हम बढ़ेंगे अगले वीडियो में। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल गो अहेड एंड विल कंप्लीट इट, सो अप टू दैट you should practice it whatever you have written. Only few rules, 2 points from D and 3 more points should be given for article omission of the article A or N. Okay, thank you. We will study in the next video. Let us have a nice day. Good day to all of you. Thank you.